हाँ दोस्त, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा आप लोगों के लिए हमेशा न्यूज़ लाते हैं। और यह बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो लोग सोच रहे थे कि अप्रैल में मई में ज्वाइनिंग चली जाएगी तैयारी थ्री का, यहाँ तक कि मैं भी सोच रहा था कि चला जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है कि डाउट का क्लियर नहीं हुआ है, री काउंसलिंग नहीं हुआ है, अभी 6 विषयों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे जो है कि अभी प्रक्रिया बाकी है। फिर भी जो है कि न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 9 मार्च को आपको ज्वाइनिंग लेटर तैयारी थ्री को दे दिया जाएगा। तैयारी थ्री में जो भी स्टूडेंट है परेशान हो रहे थे कि नियुक्ति पत्र जो है कि अप्रैल मई जून में भी चला जा सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नियुक्ति जो है कि मार्च में होगा ही होगा। 9 मार्च को ना सही लेकिन होगा ज़रूर। देखिए आप यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पे पूरा आप डाउट आपको क्लियर होने वाला है। तीसरे चरण की नियुक्ति अभ्यर्थियों की क्षमता जो है कि नियोजित सभी को मिलेगी नौकरी। आप देखेंगे कि तैयारी तैयारी में है 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति अगले माह में, यानी मार्च में आपको 1.25 लाख किसको जोड़ रहा है, तो 66,000 जो है कि अपने तैयारी थ्री के स्टूडेंट है। और समता परीक्षा में जो भी शिक्षक शामिल थे वो भी उत्तीर्ण है, उनका भी नियुक्ति पत्र वहाँ पे दिया जाएगा। चुनिंदा शिक्षकों को मुख्यमंत्री पटना में दे सकते हैं नियुक्ति पत्र, दे सकते हैं नियुक्ति पत्र। आप समझ रहे हैं बात को ना, आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि 1 मार्च को मिलेगा दूसरे चरण के सक्षमता पास की नियुक्ति पत्र, और 9 मार्च को तीसरे चरण के मिलेगी नियुक्ति पत्र। तो आप समझे, हम ऐसा लग रहा है कि तैयारी 1 का जो पंडाल बनाएगा गांधी मैदान में, उसी में 9 तारीख को तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्त मतलब कि पास हुए हैं उनकी नियुक्ति पत्र मिल सकती है। तो ऐसा संभव भी है, क्योंकि यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ चुनिंदा शिक्षकों के बीच किए जा सकते हैं, शेष को संबंधित जिले में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी, देखिए शिक्षा विभाग, यहाँ पे देखने वाली बातें हैं कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी से चयनित तीसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र देने की तिथि 9 मार्च मानकर तैयार किया जा रहा है। समझे दोस्त, 9 मार्च को मानकर तैयार की जा रहा है। और यह सूचना मिली है शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये बातें हैं कि 9 मार्च का जो है वह ध्यान में रखकर नियुक्ति पत्र जो है कि उनकी तैयार की जा रही है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तिथि की विविध घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि मैं 9 तारीख को उनका दे ही दूंगा, ऐसे संभावनाएं नहीं जताई गई है। देखिए संभावनाएं क्या है, शिक्षा विभाग से आप किसी न्यूज़ वाले ने पूछा कि आप कब तक नियुक्ति पत्र तैयारी थ्री का दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 9 मार्च को मानकर जो है कि एक तिथि बनाकर इसका तैयारी कर रहा हूँ। हो सकता है कि 9 मार्च का जो है कि वितरण कर दिया जाए, और उसी को मानकर तैयारी करने का निर्देश दिया गया है हर जिले में। देखिए उम्मीद है कि शीघ्र यह तिथि घोषित होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली गई है, ठीक है। कुछ डाउट है, डाउट अधिक नहीं है। अगर आयोग चाहे तो 4 दिन में डाउट, और 4 दिन में डाउट का जो आप फिर से जो है कि अपलोड कर सकते हैं, उनका जो है कि आप वाटर मार्क अपलोड कर सकते हैं, और अगले 2 दिन के बाद आप काउंसलिंग करा सकते हैं अपने अपने ज़िला में। अपने अपने ज़िले जहाँ जहाँ ज़िला आपको अलॉट किया गया वहाँ आप करा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आयोग चाहेगा तो 4 दिन में सेलेक्टेड कर सकते हैं। तो ये मानकर तैयार किया जा रहा है, शिक्षा विभाग से आपका सूचना मिला है, तो इसको सही ही मान सकते हैं। और ना सही मान सकते हैं तो आप समझे कि 10 तारीख हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है। लेकिन अगर आयोग चाहे तो आपको होली की शुभकामना पर आपका नियुक्ति पत्र जो है पहले दे सकती है। तो अब जो है आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यह आप इसको ध्यान से रखें कि मार्च में अगर मान लीजिए कि 9 मार्च को नहीं होती है, तो आप समझे कि मार्च में आपका ज्वाइनिंग, देखिए मार्च में नियुक्ति पत्र, तब परीक्षण होगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है ना। ये मत समझिए कि आपका परीक्षा नियुक्ति यानी स्कूल में स्कूल में जो है कि नियुक्ति होने के बाद में आपको जो है कि परीक्षण किया जाएगा, ऐसी नहीं है।
पहले ये सोचा जा रहा था, लेकिन अब जो कहा गया है कि यहाँ पे बीपीएससी द्वारा आवंटित ज़िले में काउंसलिंग हुई है। और आगे देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पे दिया गया है कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ये सभी शिक्षक परीक्षण लेंगे, इसके बाद विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। दोस्त, आप इस बात पे समझ रहे हैं, अगर नियुक्ति आपको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल जाती है तो फिर आपका ट्रेनिंग का यानी परीक्षण का डेट निकलेगा कि आपको परीक्षण में कब जाना है, ट्रेनिंग में कब जाना है। फिर उसके डेट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर परीक्षण जो आपका हो जाएगा उसके भी फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आपको जो है कि वहाँ पे विद्यालय में जो अनुदान करना होगा। ये बहुत सारी प्रक्रिया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अभी मार्च में जो है कि आपको स्कूल मिलने की संभावनाएं नहीं है। मिलेगी तो अप्रैल लास्ट में मिलेगी तो वहाँ मिलेगी अप्रैल में। ठीक है, आपका पहले नियुक्ति पर ट्रेनिंग ये सब हो जाएगा, उसके बाद में आपको जो है कि स्कूल मिलेगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ही। तो आपको तैयारी 4 वाले बहुत परेशान दिख रहे हैं और है भी परेशान, क्योंकि उनका पहले छूट गया है। तो आप समझे कि तैयारी 4 जो है तैयारी 3 का होने के बाद में तैयारी 4 का नोटिफिकेशन एकदम तैयार है, वह तुरंत आने वाला है। इसको भेज दिया जाएगा, तुरंत आएगा। आप लोग बैठे नहीं, आप लोग तैयारी में लगे रहे, आपकी नियुक्ति ज़रूर होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहाली आया था। फिर से हम बता देते हैं दोस्तों को कि 87,000 पर बहाली आया था, 87,774 पर बहाली आया था, सॉरी। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि बहाली हुआ 83,000 पर। उसमें से भी आप देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हुआ है पूरा। तो यहाँ पे देखेंगे 66,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बता देते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए 66,000 अभ्यर्थी शामिल है। तो आप देख सकते हैं 66,000 कहाँ 83,000 बाहर निकली, 66,000 पास हुए। अभी ये भी नहीं, अभी देखिए इसमें से इतना आपका रिजल्ट है, इसमें से भी काउंसलिंग कितने लोगों ने कराया, क्योंकि किन्हीं किन्हीं का 1-5 में था, 6-8 में था, 9-10 में था और 11-12 में था। तो कहीं ना कहीं किसी विद्यार्थी का तीनों में रिजल्ट था, दोनों में रिजल्ट था, वो कहीं ना कहीं एक छोड़े हैं एक पकड़े हैं। तो उनका सीट खाली होकर आपको पता है 66,000 है ना, यहाँ पे मात्र 55,000 पर बहाली हो रही है। 55,000 स्टूडेंट ही बहाल हो रहे हैं, बाकी कहाँ गए। तो सीटें आपको उबर कर यहाँ भी है, तैयारी 1 में भी उभरा, तैयारी 3 में भी उभरा, तैयारी 3 में भी बहुत मात्रा में उभरा है। तो आप समझे कि तैयारी आप जो भी स्टूडेंट समझ रहे हैं कि तैयारी जो है कि 4 में सीटें नहीं रहेगी, बहुत सारे विषय में बता देते हैं तैयारी 4 में जो है सीटें बहुत कम रहेगी। तो ये मत समझे कि सीटें कम रहेगी, सीटें कम होगी। सीटें कहाँ से कम होगी बताते हैं हम आपको कि रिटायर भी तो हुआ है और उसके बाद में छोड़ा भी तो है ना। अब जिनका 9th-10th पहले आप ज्वाइनिंग किए, SST में 9th-10th में ज्वाइनिंग किए, उनका 11-12 में हो गया, तो वो सीट खाली रहा कि नहीं रहा। और ये तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 का बच्चा, तैयारी 1, तैयारी 2 का बच्चा किया है कि 9th-10th में सेलेक्टेड है, 11-12 ज्वाइनिंग किया है। तो आप समझे इस बात को कि आपकी सीट खाली हुई है। आप एकदम है कि बेहिचक जो है कि आप तैयारी कीजिए, आपका ज्वाइनिंग एकदम होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय।